Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. How are you? I hope you all are doing great. और मैं आ गई हूँ अपने न्यू साड़ी कलेक्शन के साथ और उसके साथ में मैं कुछ अच्छे टिप्स दूंगी जो आपकी अगर मर्जी हो तो उस टिप्स को आप अपने पे ट्राई कर सकते हो बिकॉज मैं ऐसे टिप्स दूंगी जो आप अपने किसी स्पेशल ओकेजन में उस टिप्स को कैरी कर सकते हो, मेरे बताए हुए लुक्स को क्रिएट कर सकते हो। वो लीपा पोताई वाली टिप्स मैं नहीं दूंगी बिकॉज मैं बहुत सिंपल एंड सोबर रहना पसंद करती हूँ और मैं सामने वाले को भी वही टिप्स देना पसंद करती हूँ जो कि जिसमें वो डिसेंट लगे। बिकॉज मेरा मानना है कि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी पार्टी फंक्शन में या किसी पूजा में या आप घर में भी किसी फेस्टिवल में आप रेडी हुए हो तो थोड़ी डिसेंट वे में ही रेडी होना चाहिए। हैवी साड़ियों के लिए भी कुछ चीजें हैं जिसमें आप हैवी साड़ी कैरी कर सकते हो। लाइक जैसे किसी की मैरिज में आप गए हो तो जयमाला हो गया, जयमाला के टाइम पे आप बहुत हैवी लुक रख सकते हो, लेकिन सेम टाइम आप चाहोगे कि जयमाला के बाद जो शादी की विधि होती है आप चाहोगे कि उसमें पूरा आप लद के हैवी गेटअप रखो तो उसमें आपको ठीक नहीं लगेगा, मतलब वो आप पे सूटेबल भी नहीं लगेगा और समटाइम आप उसमें कंफर्टेबल भी फील नहीं करोगे। आई एम वेरी मच श्योर बिकॉज जयमाला की जो रस्म होती है ना वो हाफ एन आवर की होती है, तो आप बहुत हैवी मेकअप, हैवी जड़ी वर्क की साड़ियाँ या फिर हैवी कांजीवरम की साड़ियाँ आप कैरी कर सकते हो, उस पर आप हैवी लुक्स क्रिएट कर सकते हो और वो जयमाला के टाइम पे आपको जचेगा भी। एंड हाफ एन आवर या 1 आवर का वो फंक्शन होता है, उसके बाद आप अपने गेटअप को उतार सकते हो। बट बहुत लोग होते हैं जयमाला के बाद उनको पूरी शादी देखनी है, स्पेशली अगर आपके घर की शादी है तो आप चाहोगे ही ऑफकोर्स कि आप पूरी शादी को एंजॉय करो, तो वो जयमाले वाले गेटअप में आप नहीं रह सकते ऑफकोर्स। फिर आप चाहोगे कि आप कुछ लाइट वेटेड पहनो और आपको पहनना भी चाहिए। ये नहीं कि जो लहंगा आपने कैरी किया है जयमाला के टाइम उसी को वेयर किए रह जाओ वही हैवी लुक्स के साथ। बिकॉज फिर आप पूरी रात अगर शादी देखते हो ना, जो कि शादी 5-6 आवर्स का वो फंक्शन होता है, रस्म होता है, फंक्शन क्या ही उसको बोले, रस्म होती है, तो आप 5-6 आवर तक अगर उस हैवी गेटअप में रहोगे तो आप टू मच टायर्ड हो जाओगे, आप कंफर्टेबल भी फील नहीं करोगे अपने आप में और आप रिलैक्स नहीं रह पाओगे। उसका एक और रीजन है कि मोस्टली जगह पे नाइट की शादियां होती है तो वो हमारे नींद लेने का भी यूजुअली टाइम होता है, तो आप बहुत जब हैवी ड्रेसअप में रहोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे और वो आपके लिए सही नहीं है। और जब भी आप हैवी लुक्स क्रिएट करते हो ना तो आपका मन ऐसा, भले ही हमारी भारतीय नारियों को सजना संवरना बहुत पसंद होता है, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो थोड़ी देर के लिए होता है कि थोड़ी देर हैवी लुक्स में आए, उसके बाद बहुत मन करता है ना कि जल्दी से थोड़ा ना लाइट वेटेड कुछ पहने और इस हैवी लुक को उतारें और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। तो आज की मैं जो साड़ी दिखाने वाली हूँ वही जो आप जयमाला के बाद जिसमें कैरी कर सकते हो जिस चीज को, उस टाइप की मैं साड़ी दिखाऊंगी। आई होप कि आप लोग उस चीज को एंजॉय करोगे। सो ये है मेरी एक साड़ी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, इसमें बहुत ज्यादा हैवी वर्क कुछ नहीं है, हालांकि इसमें जड़ी वर्क है, लेकिन वो साड़ी एक जो हैवी वाली आती है ये वो साड़ी नहीं है, बहुत नॉर्मल साड़ी है। आप इसको पहनोगे ना, इतना लाइट वेटेड सा ये साड़ी है और इस पे ज्यादा आपको लीपा पुताई की जरूरत नहीं है बिकॉज येलो कलर है और येलो कलर अपने आप में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको अगर कुछ टिप्स देना चाहूँ तो वो ये कि ये जो इसका पाड़ है वो थोड़ा लाइट है और इधर का ये जो पूरा गोल्डन कलर है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है
और ये जो लाइट सा ये है, तो आप इसमें चाहो तो छोटी सी डायमंड की इयरिंग आपके पास अगर अवेलेबल हो तो, अगर नहीं हो तो इट्स ओके, आप छोटी सी कुछ मोती वाली व्हाइट मोती या व्हाइट नग की अगर आप आर्टिफिशियल पहनना पसंद करते हो तो वो छोटे से नग वाले छोटे से इयरिंग एंड छोटे से कुछ गले में छोटा सा पेंडेंट आप डालोगे, बहुत ही क्लासी लुक लगेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो, जिस शादी में आप गए हो सब लोग आपको देखें, एक बार तो जरूर ही कोई मुड़ के देखे, अगर आप वैसा चाहते हो तो जरूर इस साड़ी को पहनिए। मैं इस साड़ी का लुक भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि कैसा लगता है। बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप इसको अगर ऐसे सामने से देखना चाहो तो आप देखो, ये इतनी खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत हल्की सी साड़ी है, बहुत हल्की सी साड़ी है। इसका आंचल मैं आपको दिखाऊं, पल्लू जिसको बोलते हैं। सो ये रहा, दिस इज द पल्लू जो कि एकदम सॉफ्ट सा है और लाइट कलर में है। पूरी साड़ी ओवरऑल जो है वो है बहुत ब्राइट कलर, लाइक गोल्डन, मतलब लाइक गोल्डन, क्या गोल्डन कलर ही है। और इसका पाड़ जो होता है चौड़ा पाड़, और ये वाली ये बहुत खूबसूरत और क्लासी लग रही है। इस पे ज्यादा आपको हैवी लुक्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा सा इयरिंग, छोटा सा पेंडेंट एंड रिंग विंग तो ऑफकोर्स आप शादी में गए हो तो कैरी करते हो। और लाइट लिपस्टिक की जरूरत है, ज्यादा हैवी वाले डार्क लिपस्टिक कलर इस पे शायद सूट ना करे। अगर आपके पास लाइट पिंक कलर के शेड्स हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हो आप। और मैंने देखो इसका ब्लाउज कुछ इस तरीके से स्टिच करवाया है, ये देखो आप, ये सामने से स्क्वायर है क्योंकि मेरे को ना स्क्वायर नेक बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैंने पीछे से भी स्क्वायर रखा है। और मैं थोड़ा वो हैवी नेक, डीप नेक पहनती हूँ, सॉरी हैवी नेक नहीं होता कुछ, डीप नेक मैं पहनती हूँ बिकॉज मेरे को पसंद है। और मैं हमेशा से ये सिंगल डोरी रखना पसंद करती हूँ बिकॉज मेरे को वो लर फुदने वाली चीज़ पता नहीं क्यों थोड़ी कम पसंद आती है। तो मैं वैसी चीजें नहीं करती जो मेरे को नहीं क्लासी नहीं लगता, वो वैसा वाला फैशन मैं नहीं करना पसंद करती। लेकिन हाँ, एक डोरी मेरे को इम्पोर्टेंट होती है मेरे लिए बिकॉज मेरे वो डीप नेक होते हैं, तो कुछ चाहिए जो कि आपके ये नेक को होल्ड कर सके। तो आप लोग भी अगर आप नहीं चाहते हो कि वैसा जो सब कर रहे हैं वही सेम चीज हमें क्यों करना है, हम कुछ अलग क्यों ना करें फैशन के मामले में, तो आप सिंगल डोरी, अगर ये पीछे के डोरी का लोगों ने सोच लिया ना कि ये कुछ खूबसूरत लगने की चीज है, नहीं, बिल्कुल खूबसूरत लगने की चीज नहीं है। बिकॉज आप कैसे ऐसे पल्लू खोल करके तो नहीं चलोगे, पीछे से ऐसे जब पल्लू पकड़ते हो ना तो वो ऑलमोस्ट पीछे का जो डिजाइन होता है ना वो ऑलमोस्ट छुप सा जाता है। और अब टेलर में इसमें लर फुदने भी लगवाओगे तो उसमें आपको ज्यादा चार्जेस करने पड़ेंगे। तो इस वजह से सिंगल डोरी लगवाओ, कम पैसे में टेलर बना भी देगा और बढ़िया भी लगेगा, थोड़ा स्मार्ट लुक देता है सिंगल डोरी जब ऐसे जाता है। मैं तो सावली हूँ लेकिन जो गोरे लोग हैं उन पे ये डोरी बहुत पीछे से बैक से ना बहुत स्मार्ट लुक देता है और बहुत ही क्लासी लगता है। और एक चीज, बहुत सारे लोग होते हैं जो गले वगैरह में पाइपिंग वगैरह डलवाते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना ये सब थोड़ा गांव वाँव में चलता है। तो आप भी अगर अपने आप को स्मार्ट लुक देना चाहते हो तो विदाउट आइपिंग पाइपिंग की ब्लाउज बनवाया कीजिए, कुछ लैस फुदना जरी ये सब कुछ मत कीजिए। बस इस साड़ी को आप, ऐसी साड़ी अगर आप पहनते हो तो एकदम आप इसमें, पता है मेरे को ना वैसे 3/4 ब्लाउजेस बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बट जब इस टाइप की साड़ी होती है ना जिसको, जो साड़ी थोड़ी फैलती है, कड़क कपड़े वाली साड़ी, और मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मुझे कड़क कपड़े वाली ही साड़ी पसंद आती है, वो सॉफ्ट वाली साड़ी मैं थोड़ी कम लाइक करती हूँ। तो ये वाली जो थोड़ी कड़क कपड़े वाली जो साड़ी होती है ना उसमें कभी भी आप 3/4 ब्लाउज बिल्कुल भी मत बनवाना बिकॉज वो बिल्कुल नहीं सूट करता, बिकॉज वो साड़ी ना थोड़ी सी फुली सी होती है। तो जब वैसे ब्लाउज उस पर जाते हैं ना तो वो नाइस नहीं दिखता देखने में। तो हमेशा से आप यही करना कि आप ये यहाँ तक कि बाजू हाफ स्लीव्स जिसको बोलते हैं वो हाफ स्लीव्स बनवाना,
और दैट्स इट। अगर आप कंफर्टेबल हो स्लीवलेस में, बिकॉज मैं ब्लाउज के मामले में स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ, सूट में मैं कंफर्टेबल हूँ बिकॉज मेरे को पता है सूट मुझे कोई वैसे फंक्शन में नहीं पहन के जाना जहाँ पे 20 लोग हैं, तो मैं हाफ स्लीव्स घर में सूट में या टॉप वगैरह में मैं यूज कर लेती हूँ, बट ब्लाउज में मैं कभी कंफर्टेबल नहीं होती, मैं नहीं पहनती स्लीवलेस ब्लाउज बिकॉज मेरी बॉडी भी थोड़ी हैवी है, तो मेरे को ना ऐसे थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है और नहीं पसंद करती मैं। लेकिन जो लोग मतलब पसंद, मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं सामने से किसी को पहने हुए देखूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मैं खुद के ऊपर मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती। एंड अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल हो तो इस पे यार स्लीवलेस ब्लाउज, अगर आपने ऐसी साड़ी बाई की है तो उस पे आप स्लीवलेस ब्लाउज बनवाओ, क्या माइंड ब्लोइंग लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ज्यादा कुछ लिपा पोताई की जरूरत नहीं है, लाइट पिंक कलर के शेड्स में लिपस्टिक लगाओ और बहुत खूबसूरत दिखोगे। और इतनी जो गोल्डन कलर की जो साड़ियां होती है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, तो उसमें आप अगर ज्यादा हैवी लुक क्रिएट करते हो तो वो आपकी साड़ियों पे ध्यान कम जाएगा और आपके लीपा पोताई पे ध्यान ज्यादा जाता है। तो मेरा हमेशा से ये मानना है, मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे ज्यादा मेकअप वगैरह करना आता भी नहीं वैसे भी, और मैं हमेशा से मेरा दो पर्पस होता है, कहीं भी पार्टी में जाना है या घर की शादी हो, बाहर की शादी हो, कुछ भी हो, मेरा बस एक पर्पस होता है कि एक अच्छी साड़ी और अच्छी सी ज्वेलरी चाहिए। और इन सब चीजों पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती। कुछ लोग ये सोचेंगे कि पैसों का दिखावा करती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ज्वेलरी के रूप में हम डायमंड ही पहने, हम गोल्ड ही पहने। अगर हम कैपेबल नहीं है तो आर्टिफिशियल भी एक से एक बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी मिलती है, आप वो भी बाई कर सकते हो और अपने आप को सुंदर के साथ साथ स्मार्ट दिखा सकते हो। सो आपको अगर पसंद आई हो मेरी ये गोल्डन साड़ी, इसको मैं पहन करके भी आपके साथ में फोटोज वीडियोज शेयर करूंगी और आपसे होप जरूर करूंगी कि आप मुझे बताओ कि मेरी ये गोल्डन साड़ी आपको कैसी लगी। सो मैं अब आपको फोटो और वीडियो दिखा देती हूँ। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का ये साड़ी से रिलेटेड वीडियो। एंड आप बताइएगा आप नेक्स्ट टाइम कौन से टाइप की, किस टाइप की और किस पर्पस के लिए साड़ी देखना चाहते हो, तो मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।